स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, हेयर ट्राइपोलर इंक्लूड्स। शिक्षा एक त्रिपोलर प्रक्रिया है, यहाँ त्रिपोलर में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। सेकेंड है हमारा कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। थर्ड है हमारा लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक्स। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ अबव। तो जो ये प्रोसेस थी ट्राइपोलर प्रोसेस, ये दी किसने थी? तो ये दी थी जॉन डुई ने। ये प्रोसेस दी थी जॉन डुई ने। और इस प्रोसेस में पहला था हमारे टीचर, जिसे हम शिक्षक कहते हैं, और स्टूडेंट, जिसे हम छात्र कहते हैं, और थर्ड था हमारा करिकुलम। यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस भी आ सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ सकता है, इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। और एक और प्रोसेस थी हमारी, जिसे हम बाइपोलर प्रोसेस कहते हैं, बाइपोलर प्रोसेस। और ये इस प्रोसेस में जो है बाइपोलर मतलब दो, तो एक टीचर की बात की थी और एक स्टूडेंट की। और ये जो बाइपोलर प्रोसेस थी ये दी थी एडम्स ने दी थी। और इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। और इन्होंने इस बुक में जो है वो बाइपोलर प्रोसेस की बात की थी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकंड ऑप्शन है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और थर्ड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा केस स्टडी मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे अभी जेबीटी टेट में भी पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हम आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फ्रॉइड एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्रॉइड ने आकार देने में डैश भूमिका पर जोर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्री विल, सेकंड है ग्रुप इन्फ्लुएंस, थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और फोर्थ है हॉर्मोन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियस डिज़ायर, जिसे हम अचेतन इच्छाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक थ्योरी, सेकंड है हल्स थ्योरी, थर्ड है वॉटसन थ्योरी, और फोर्थ है वी.एफ. स्किनर थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभाव के नियम से संबंधित है? तो जो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और थॉर्नडाइक ने जो है लॉ ऑफ लर्निंग दी है, लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं। और इन्होंने जो है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और एक है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। अब जो प्राइमरी थे उसमें भी इन्हें डिवाइड किया है 3 में, और जो सेकेंडरी है उसमें 8 लॉ की बात की है। तो जो हमारा प्राइमरी है उसमें इन्होंने 3 लॉ कौन कौन से उनकी बात की है। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकंड है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, और थर्ड है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो थॉर्नडाइक ने ये 3 लॉ की बात की थी प्राइमरी में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक थ्योरी। सेकंड है हमारा हल थ्योरी, जिसे हम क्लार्क हल भी कहते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थी ड्रिवन थ्योरी, ड्रिवन रिडक्शन थ्योरी, इनकी थ्योरी का ये नाम है। और फोर्थ है हमारे बी.एफ. स्किनर। तो स्किनर ने जो है आर.एस. थ्योरी दी है, आर.एस. थ्योरी। और एक इनकी जो आर.एस. थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी।
कंडीशनिंग थ्योरी। तो पेपर में भी पूछे जाते थे RS थ्योरी किसने दी थी, तो आपको ये दोनों नाम याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मन का विज्ञान मनोविज्ञान के डैश स्कूल द्वारा परिभाषित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइको एनालिस्ट, सेकेंड है हमारा बिहेवियरिस्ट, थर्ड है हमारा फंडामेंटलिस्ट और फोर्थ है हमारा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साइको एनालिस्ट, जिसे हम मनोविश्लेषक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, हु हैज़ डिफाइंड इट। शिक्षण एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, जिसने इसे परिभाषित किया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनगेक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। रक्षा तंत्र किसके द्वारा सृजित किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माइंड, सेकंड है ईगो, थर्ड है एटीट्यूड, फोर्थ है बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईगो, जिसे हम अहंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करने में मदद करती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिस्टोरिकल मेथड, सेकंड है केस स्टडी मेथड, थर्ड है डिस्क्रिप्टिव मेथड और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केस स्टडी मेथड। 15th क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू असेस। आंकलन करने के लिए प्रक्षेप्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पर्सनैलिटी, सेकंड है इंटेलिजेंस, थर्ड है हमारा लर्निंग और फोर्थ है मेंटल हेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है उसका यूज़ हम पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएशन इज। मूल्यांकन है, फर्स्ट है ऑप्शन क्वालिटेटिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव, थर्ड है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इवैल्यूएशन इज ए क्वालिटेटिव और ए क्वांटिटेटिव। मूल्यांकन जो है वो गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। बच्चों के भौतिक विकास के बारे में बच्चों के भौतिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पियाजे, सेकंड है सिगमंड फ्रॉइड, थर्ड है हमारा वुडवर्थ और फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो स्टेजेस की बात किसने की थी, स्टेजेस की बात जो है वो पियाजे ने की थी। पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात की है और वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज और थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इन 4 स्टेजेस की बात किसने की थी, पियाजे ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। सुदृढ़ीकरण के बिना किसी मॉडल का अवलोकन करके या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग, सामाजिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन साइकोलॉजी केस स्टडी आर यूज टू। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शो इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडी, सेकंड है एसेस हेरिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड है ड्रॉ जर्नल कंक्लूजन अबाउट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, फोर्थ है ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप फाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राहक के व्यवहार के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित
किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पीपल एंड थिंग्स, सेकेंड है हमारा इमोशन एंड बिलीव्स, थर्ड है हमारा परसेप्शन एंड रिलीजन, फोर्थ है हमारा माइंड एंड बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइंड एंड बिहेवियर, मन और व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डिवेल्प इन दिस स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडोलेसेंस, सेकंड है हमारा इन्फेंसी, थर्ड है हमारा एडल्टहुड और फोर्थ है चाइल्डहुड। शर्म और गर्व की भावना इस अवस्था में विकसित होती है। तो आपकी जो एक थ्योरी है वो है साइकोसोशल थ्योरी, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो दी थी वो दी थी एरिक्सन ने। ये थ्योरी आपकी एरिक्सन ने दी है और इन्होंने जो है वो 8 स्टेजेस दी हैं, 8 स्टेजेस की बात की है और इन स्टेजेस में जो है इन्होंने बच्चे को डिवाइड किया हुआ है कि कौन सी स्टेज में जो है बच्चा कैसा फील करता है, क्या उसके वर्चू हैं, क्या उसके टास्क हैं। तो ये कुछ 8 स्टेजेस थी, तो उन्हीं में से एक स्टेज है शेम एंड प्राइड। और ये जो है ये फीलिंग कब आती है, ये आती है बच्चे में 18 से 3 साल के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्डहुड। इसमें 8 स्टेजेस में बात की है। फर्स्ट जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, फिफ्थ है आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, और सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और सेवन्थ जो थी वो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और जो एट्थ है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो ये कुछ 8 स्टेजेस की ये बात करते हैं एरिक्सन। तो ये शेम एंड प्राइड जो है वो चाइल्डहुड में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है। फर्स्ट है स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, सेकंड है को स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स बोथ स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक उपलब्धियां और शैक्षिक उपलब्धियां सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग, जो सीखने के लिए सबसे आवश्यक है वो कौन सा है इनमें से। फर्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट, सेकंड है हमारा डिज़ायर टू लर्न, थर्ड है हमारा टीचर, और फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिज़ायर टू लर्न। अगर आपके सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, चाहे आपको इन्वायरमेंट अच्छा दे दिया जाए, चाहे आपको टीचर अच्छा दे दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें कि आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो अपने काम में कुशल है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, सेकंड है बच्चे को अति सुरक्षित करना असामान्य मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है, थर्ड है स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनती है, लास्ट ऑप्शन है जो शिक्षक असुरक्षित महसूस करता है उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। तो हमसे गलत पूछा है, तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर शुड मेक ए अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टू रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इससे उद्देश्य से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मीडिया साइकोलॉजी, सेकंड है एजुकेशनल साइकोलॉजी, थर्ड है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, और फोर्थ है सोशल फिलॉसफी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मनोविज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ ले वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर टू फॉर असेसिंग द स्टूडेंट। ले वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाले एक शिक्षक अपने छात्रों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करते हैं। फर्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, सेकंड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, थर्ड है फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, या फोर्थ है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो ले वाइगोस्की जो है कोलैबोरेटिव ग्रुप स्टडी में वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चा जो है वो ग्रुप में रहकर ही सीखता है, बेहतर सीखता है किसी भी चीज़ को, वो ग्रुप में रहकर बेहतर तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attribute is called। हम जिस तरह से खुद को अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है, आत्म अवधारणा कहा जाता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो ये किस में आता है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फर्स्ट है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, सेकंड है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट, थर्ड है बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस, और फोर्थ है रेनफोर्समेंट बाय द टीचर एंड पेरेंट्स। तो पियाजे जो है कहते हैं कि बच्चा जो है किसी भी काम को जो है वो खुद सीखता है, पर्यावरण में रह के वो चीज़ों को खुद सीखता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्निंग, शिक्षार्थी को पर्यावरण के साथ सहज अंतत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्वलन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर, सेकंड है डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, थर्ड है मेक्स लर्नर थिंक अनडायरेक्शनल, फोर्थ है क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर द लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, क्वेश्चन कहाँ गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज मनोविज्ञान एक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेचुरल साइंस, सेकंड है फिजिकल साइंस, थर्ड है बायोलॉजिकल साइंस, और फोर्थ है सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दीज वर्ड्स। किशोर अवस्था तनाव और खिंचाव से अवधि है, ये शब्द किसने कहे थे। जीन पियाजे ने कहे थे, स्टैनली हॉल ने कहे थे, या डॉर्थ ने कहे थे, या बीएफ स्किनर ने कहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैनली हॉल, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इनसाइट थ्योरी, सेकंड है कोग्निटिव फील्ड थ्योरी, थर्ड है मेंटल डिसिप्लिन, फोर्थ है रेनफोर्समेंट थ्योरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल डिसिप्लिन। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर है मानसिक अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स डेवलपमेंट आर। फर्स्ट है हमारा मैचुरेशन एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन, सेकंड है इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूएशन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, थर्ड है हमारा बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है हमारा नन ऑफ अबव। तो पियाजे ने जो है 4 एलिमेंट्स की बात की है, 4 फैक्टर्स की बात की है। तो उन्होंने वो 4 फैक्टर कौन कौन से बताए थे, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन और इक्विलिब्रियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर
अधिकांश मानव व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, हैज़ मल्टीपल काउज, थर्ड है स्टेम फ्रॉम अनकॉन्शियस डिज़ायर, और फोर्थ है डिपेंड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ मल्टीपल काउज। इसके कई कारण हैं। ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसका जो है बहुत जगह गलत आंसर दिया हुआ है यूट्यूब पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रिएशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिहेवियरिस्टिक, सेकेंड है हमारा गेस्टाल्ट, थर्ड है हमारा जीन पियाजे, और फोर्थ है साइको एनालिसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत भावनाओं पर आधारित है, तो वो है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। और ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति पियाजे को विकास में डैश चरण के दौरान होती है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन। तो बच्चे को जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर। तो ये थे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।